हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद प्रेम पे। आज एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज अपने जिस विषय पे बात करने वाले हैं उस विषय से निश्चित तौर पे आपको स्कूल व्याख्याता, स्कूल लेक्चरर की जो विश्व इतिहास विषय से तैयारी कर रहे हैं उनको निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन मिलेगा। तो आज अपने बात करने वाले हैं औद्योगिक क्रांति के समय जो आविष्कार हुए उनकी बात करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम अपने वस्त्र उद्योग से संबंधित आविष्कारों की बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं वस्त्र उद्योग से संबंधित जो प्रमुख आविष्कार हुए उनकी। सर्वप्रथम इधर दे रखा है मैंने वर्ष, फिर आविष्कारक यानी जिसने आविष्कार किया, फिर किस चीज़ का आविष्कार किया और उसका परिणाम या उसका कार्य क्या था, उससे क्या नतीजे आए। तो सबसे पहले 1733 ईस्वी में जॉन के, क्या नाम है, जॉन के ने फ्लाइंग स्टल का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया था? फ्लाइंग स्टल का। और इस फ्लाइंग स्टल को उड़न तूरी करघे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़न तूरी करघे। इससे क्या है, कपड़े बुनने के कार्य में क्या आ गई? तेजी आ गई। पहले हाथ से काम करते थे तो कार्य क्या है, बहुत धीमी गति से होता था। फ्लाइंग स्टल से कार्य क्या है, थोड़ा तेज होने लगा। और जो जॉन के है उनका समय 1704 से लेकर 1764 ईस्वी में, लेकिन इन्होंने आविष्कार कब किया? 1733 में। जॉन के ने किसका आविष्कार किया है? फ्लाइंग स्टल का, या इसे क्या बोल देते हैं? उड़न तूरी करघे। फिर दूसरा आविष्कार है 1764 ईस्वी में हारग्रीव्स या जेम्स हारग्रीव्स। जेम्स हारग्रीव्स का जो समय है 1720 से लेकर 1778 ईस्वी के बीच का है। जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? स्पिनिंग जेनी का। अब इन्होंने ये स्पिनिंग जेनी नाम किस लिए रखा? अपनी पत्नी के नाम पे इसका नाम रख दिया स्पिनिंग जेनी। जेनी इनकी पत्नी का नाम था। इससे क्या हुआ कि एक साथ 8 धागे काटना संभव हो गया, यानी कार्य में और क्या आ गई? तेजी आ गई। एक साथ कितने धागे काट सकते थे? 8 धागे काट सकते थे। उसके बाद में तीसरा आविष्कार है 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट। व्यक्ति का नाम क्या है? रिचर्ड आर्कराइट। कब की बात कर रहा है? 1769 ईस्वी की। रिचर्ड आर्कराइट का जो समय है वो 1732 से लेकर 1792 ईस्वी का है। रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? वाटर फ्रेम का, या इसे बोल देते हैं पन चौखट। अब ये वाटर फ्रेम इसलिए कहते हैं कि ये जल शक्ति से क्या है? संचालित मशीन थी। किससे संचालित? जल शक्ति से संचालित मशीन। रिचर्ड आर्कराइट किसका आविष्कार करें? वाटर फ्रेम या पन चौखट का। फिर उसके बाद में 1779 ईस्वी में सैमुअल क्रॉम्पटन ने म्यूल का आविष्कार किया। किसने? सैमुअल क्रॉम्पटन। इनका समय है 1753 से 1827 ईस्वी। आविष्कार करें 1779 में किसका? म्यूल का। म्यूल को एक नाम और बोल देते हैं खच्चर। और ये स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम का क्या? सुधरा हुआ रूप था और बारीक सूत काटने का कार्य करता था, उससे भी बारीक, वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी से। फिर उसके बाद में 1785 ईस्वी में एडमंड कार्टराइट। क्या नाम है? एडमंड कार्टराइट। यहाँ रिचर्ड आर्कराइट थे वाटर फ्रेम और एडमंड कार्टराइट है पावर लूम। वाटर फ्रेम का तो रिचर्ड आर्कराइट है, कार्टराइट क्या है? पावर लूम का है। और इन्होंने वाष्प शक्ति द्वारा संचालित, ये पावर लूम किससे संचालित था? वाष्प शक्ति से संचालित था। एडमंड कार्टराइट का समय है 1743 से लेकर 1823। कार्टराइट ने किसका आविष्कार किया है? पावर लूम का। और आर्कराइट ने किसका किया है? वाटर फ्रेम का। उसके बाद में 1793 ईस्वी में व्हिटने ने कॉटन जीन का आविष्कार किया और इसका काम था कपास से बिनोले अलग करने की मशीन। कपास से जो है बीज अलग करने का कार्य करती थी कॉटन जीन। कब आविष्कार हुआ? 1793 में। करने वाला व्यक्ति व्हिटने। फिर 1825 ईस्वी में रॉबर्ट्स ने बुनाई मशीन का आविष्कार किया। ये पहली स्वचालित बुनाई मशीन थी।
यानी पहली स्वचालित बुनाई मशीन किसने बनाई? रॉबर्ट्स ने। कब बनाई? 1825 में। कौन सी मशीन? बुनाई मशीन। फिर उसके बाद में 1846 ईस्वी इलियास होब, और ये यूएसए के थे, इलियास होब, इन्होंने सर्वप्रथम क्या बनाई? सिलाई मशीन। इससे वस्त्रों की सिलाई में भी क्या आई? क्रांति आई, यानी जल्दी सिले जाने लगे वस्त्र। सिलाई मशीन किसने बनाई है? इलियास होब ने। कब बनाई? 1846 में। इसके बाद में वो तो थे वस्त्र उद्योग से संबंधित प्रमुख आविष्कार। अन्य जो आविष्कार उनकी बात करने वाले हैं, तो सर्वप्रथम वस्त्र उद्योग के बाद में आविष्कार का नाम है जॉन मैकाडम। क्या नाम है? जॉन मैकाडम। इन्होंने सड़क निर्माण की तकनीक दी। जो वर्तमान में तकनीक चलती है, आधुनिक तकनीक, वो किसकी देन है? जॉन मैकाडम की। और ये कहाँ के वासी थे? स्कॉटलैंड के वासी थे। इस तकनीक को नाम दिया गया मैकेडेमाइज्ड। क्या नाम दिया गया? मैकेडेमाइज्ड। और किसने दी? जॉन मैकाडम ने। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। कौन सी तकनीक दी? सड़क निर्माण की आधुनिक तकनीक। फिर उसके बाद में 1761 जेम्स ब्रिडले या ब्रिडले, इनका समय 1716 से 1772। नहर बनाने की तकनीक किसकी देन है? जेम्स ब्रिडले की। और ये कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे। कब दी? 1761 में। कौन सी तकनीक? नहर की। सड़क की किसने दी? मैकाडम ने। और नहर की जेम्स ब्रिडले। अब इंग्लैंड में पहली जो नहर थी वो थी वर्सली कैनाल। कौन सी थी? या विश्व की पहली नहर वर्सली कैनाल 1761 में बनाई गई थी, और विश्व की पहली नहर थी। 1869 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड लेसेप्स ने स्वेज नहर का भी क्या किया? निर्माण। ये भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर से। इससे भारत और यूरोप के बीच 1/3 दूरी क्या है? कम हो गई। उसके बाद में 1788 से लेकर 1796 का जो समय है उसे नेहरू उन्माद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नेहरू उन्माद के नाम से जाना जाता है। फिर 1856 ईस्वी में हेनरी बेसमर ने इस्पात निर्माण की तकनीक दी है। सड़क निर्माण की मैकाडम, नहर निर्माण प्रणाली जेम्स ब्रिडले, और इस्पात निर्माण की हेनरी बेसमर। कब दे रहे हैं? 1856 में। ये भी कहाँ के थे? इंग्लैंड के। इस प्रक्रिया को नाम दिया गया बेसमर प्रक्रिया। फिर 1709 ईस्वी में प्रथम इब्राहिम डर्बी। ये इब्राहिम डर्बी 3 हुए हैं, दादा पिता पुत्र। प्रथम इब्राहिम डर्बी का समय था 1677 से 1717 ईस्वी। इन्होंने धमन भट्टी का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? धमन भट्टी का। और इस धमन भट्टी में कोक का इस्तेमाल होता था। इससे पहले की जो लोहे ऐसक निकालने की भट्टियां थी उसमें कास्ट कोयले का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था? कास्ट कोयले का, जिससे कोयले की खपत क्या थी? ज़्यादा थी, और लोहे ऐसक क्या है? परिष्कृत करने में समय भी ज़्यादा लगता था। अब कास्ट कोयले की जगह किसका प्रयोग किया? इन्होंने पहली बार कोक का इस्तेमाल किया। तो पूछ ले कि कोक से धमन भट्टी में पहली बार प्रयोग किसने किया? इब्राहिम डर्बी ने। ये शॉर्पशायर इंग्लैंड के क्या थे? वासी थे। फिर उसके बाद में द्वितीय डर्बी, द्वितीय इब्राहिम डर्बी, इनका समय 1711 से 1768 ईस्वी। इन्होंने ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास किया है। उसके बाद में है 1784 ईस्वी हेनरी कोर्ट। हेनरी कोर्ट ने आलोडन भट्टी या पडलिंग विधि भी बोल देते हैं का आविष्कार किया। इसे बेलन मिल या रोलिंग मिल भी कहा जाता है। तो आलोडन भट्टी, पडलिंग विधि, बेलन मिल या रोलिंग मिल का आविष्कार किसने किया? हेनरी कोर्ट ने। कब किया? 1784 ईस्वी में किया था। 1779 ईस्वी में तृतीय इब्राहिम डर्बी विश्व में पहला लोहे का पुल बनाया, जिसका नाम था कोलब्रुकडेल। लोहे के पुल का नाम क्या था? कोलब्रुकडेल। किस नदी पे बनाया गया? सेवरन नदी पे। कौन सी नदी? सेवरन नदी पे बनाया गया था लोहे का पहला पुल। किसने बनाया? 1779 में तृतीय इब्राहिम डर्बी ने बनाया था विश्व का पहला लोहे का पुल, कोलब्रुकडेल। उसके बाद में है 1712 ईस्वी थॉमस न्यूकामेन। क्या नाम आया है? थॉमस न्यूकामेन। वाष्प इंजन का आविष्कार किया,
और ये पिस्टन से चलते थे। ये इंग्लैंड के निवासी थे थॉमस न्यूकामैन। ये वाष्प इंजन खानों से पानी बाहर निकालने के काम आता था। इसमें ऊर्जा की खपत क्या थी? ज़्यादा थी, ऊर्जा ज़्यादा खपत होती थी। तो इसका संशोधित रूप 1769 ईस्वी में जेम्स वॉट ने बनाया, इसमें सुधार करते हुए इस वाष्प इंजन में। और ये भी इंग्लैंड के निवासी थे। ये कम खर्चीला और अधिक उपयोगी था। जो जेम्स वाट का वाष्प इंजन है कम खर्चीला और अधिक क्या था? उपयोगी था। इन्होंने 1769 में बनाया। इसके बाद में एक व्यापारी से मिलकर इन्होंने वाष्प इंजन का कारखाना भी खोला जेम्स वॉट ने। ये वाष्प इंजन खानों के लिए अत्यधिक उपयोगी थे। उसके बाद में 1807 ईस्वी में रॉबर्ट फुल्टन, इन्होंने केलेमोंट नामक वाष्प चालित नौका का आविष्कार किया। रूढ़िवादियों ने इसे शैतान का औजार कहा है। रूढ़िवादियों ने इसे क्या नाम दिया? शैतान का औजार। वाष्प चालित नौका केलेमोंट का आविष्कार कौन कर रहे हैं? रॉबर्ट फुल्टन। कब कर रहे हैं? 1807 में। कहाँ के वासी थे ये रॉबर्ट फुल्टन? अमेरिका के। क्या बनाया? केलेमोंट। केलेमोंट क्या है? वाष्प चालित नौका है। रूढ़िवादियों ने इसे क्या कहा है? शैतान का औजार कहा है। कब बनाया था? 1807 में बनाया था। उसके बाद में 1814 ईस्वी जॉर्ज स्टीफेंस, क्या नाम है? जॉर्ज स्टीफेंस ने रॉकेट नामक एक भाप का इंजन बनाया। ये कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड। भाप का इंजन जिसका नाम क्या था? रॉकेट, या इसको बोल दिया जाता है बल्चर। क्या बोल दिया जाता है? बल्चर। ये एक रेल इंजन था। क्या था ये? रेल इंजन। किसने बनाया? जॉर्ज स्टीफेंस ने बनाया था। कब बनाया? 1814 में बनाया था। कौन सा इंजन? बल्चर। ये जॉर्ज स्टीफेंस कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के। जॉर्ज स्टीफेंस का समय क्या है? 1781 से लेकर 1848। उसके बाद में है 1801 ईस्वी में रिचर्ड ट्रेविथिक। क्या नाम है? रिचर्ड ट्रेविथिक। इनका समय है 1771 से 1833। ने एक इंजन का निर्माण किया जिसे पफिंग डेविल, क्या कहते हैं? पफिंग डेविल या फुफकारने वाला दानव कहते हैं। अब आपसे पूछ ले कि पफिंग डेविल का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया? रिचर्ड ट्रेविथिक। किसका? पफिंग डेविल। या पूछ ले फुफकारने वाला दानव किसे कहा गया है? पफिंग डेविल को। इसका आविष्कार रिचर्ड ट्रेविथिक। कब? 1801 में। उसके बाद में विश्व की पहली रेल 1825 में स्टोकटन और डार्लिंगटन के बीच में चली। इंग्लैंड का शहर है स्टोकटन और डार्लिंगटन। इन शहरों के बीच में 1825 में क्या है? पहली रेल चली थी 9 मील लंबी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये क्या था? एक ट्रायल था। लेकिन विधिवत रूप से विश्व की पहली ट्रेन कब चली? विश्व की पहली ट्रेन चली थी 1830 ईस्वी में। ये भी इंग्लैंड में, और लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में चलाई गई थी विधिवत रूप से पहली ट्रेन। 1825 में तो क्या था? एक ट्रायल था स्टोकटन और डार्लिंगटन के बीच में, लेकिन विधिवत रूप से पहली ट्रेन 1830 में चली है। उसके बाद में है 1844 ईस्वी सैमुअल मॉर्स तार यंत्र का आविष्कार किया। ये कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। उसके बाद में 1840 रोलैंड हिल डाक व्यवस्था, या इसे बोला जाता है पेनी पोस्ट का आविष्कार किया। ये कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे। पत्र एक जगह से दूसरी जगह भेजने का पहला जो प्रयास किसने किया? रोलैंड हिल ने 1840 में, जिसे नाम दिया गया डाक व्यवस्था या पेनी पोस्ट। रोलैंड हिल कहाँ के निवासी हैं? इंग्लैंड के। 1866 ईस्वी साइरस फील्ड, क्या नाम है? साइरस फील्ड ने अटलांटिक केबल का आविष्कार किया। और साइरस फील्ड कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। अब ये अटलांटिक केबल क्या होती है? तो अटलांटिक केबल उत्तरी अमेरिका को यूरोप के, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में अंतर्जलीय क्या था? तार यंत्र था। यानी संचार का एक माध्यम जिसने उत्तरी अमेरिका और यूरोप को जोड़ दिया, जो अंतर्जलीय था। वैसे भारत विश्व के मैप में देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में क्या है? अटलांटिक महासागर है। इसी कारण इसका नाम क्या रख दिया गया? अटलांटिक केबल। आविष्कार किसने किया है? साइरस
फील्ड ने कब किया? 1866 में। कहाँ के निवासी थे साइरस फील्ड? अमेरिका के निवासी थे। फिर 1876 ईस्वी ग्राहम बेल, किसका आविष्कार? टेलीफोन का। कहाँ के निवासी? इंग्लैंड के। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने। कब किया? 1876 में। फिर 1901 ईस्वी मार्कोनी, क्या नाम है? मार्कोनी या जी मार्कोनी, किसका आविष्कार? पहली बार रेडियो का आविष्कार। कहाँ के निवासी? इटली के। 1901 जी मार्कोनी किसका आविष्कार कर रहे हैं? रेडियो का। मार्कोनी कहाँ के निवासी हैं? इटली के निवासी हैं। फिर एक नाम आया है हेम्फ्री डेवी, क्या नाम है? हेम्फ्री डेवी। इन्होंने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। कहाँ के निवासी थे? ब्रिटिश। सेफ्टी लैंप क्या होता है? जब खानों में मजदूर कार्य करते हैं तो उनके ऊपर एक हेलमेट लगा रहता है और उस हेलमेट के ऊपर क्या है? एक लैंप यानी लाइट लगी होती है। तो उस चीज़ का आविष्कार किसने किया? हेम्फ्री डेवी, ताकि गहरी सुरंगों के अंदर भी उन्हें दिखाई दे सके आसानी से। फिर समुद्र पार करने वाली प्रथम स्ट्रीम बोट कौन सी थी? सीरियस। क्या नाम है? सीरियस। उसके बाद में जेथ्रो टल, क्या नाम है? जेथ्रो टल ने ड्रिलिंग मशीन का आविष्कार किया। इसका कार्य था बीज बोने के लिए। बीज बोने के लिए ड्रिलिंग मशीन का आविष्कार जेथ्रो टल ने किया है। टाउनशेंड, रोटेशन पद्धति देन है किसकी? टाउनशेंड की। इसमें फसल को बदल बदल कर बोना के बारे में बताया है। टाउनशेंड ने कहा है कि फसलों को बदल बदल कर बोना चाहिए। प्रथम वर्ष गेहूँ, दूसरे वर्ष जौ, तीसरे वर्ष राई और चौथे वर्ष सलगम उपजाने की सलाह दी। और उन्होंने सलगम को पशुओं के स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभदायक बताया। उसके बाद में आधुनिक कृषि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कृषि का जन्मदाता है आर्थर यंग। फिर उसके बाद में पशु नस्ल सुधार के लिए वैज्ञानिक प्रजनन पद्धति किसकी देन है? रॉबर्ट बेकवेल की देन है। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले विद्यार्थी विश्व इतिहास से संबंधित जितने वीडियो मैंने डाले हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लें। और इस वीडियो से निश्चित तौर पे 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे।